ओम शांति। आज 9 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको याद दिलाया कि आप ऑलराउंडर पार्टधारी हो। आपने ही सतयुग से लेके कलयुग अंत तक पार्ट बजाया। अब संगम युग है जिसमें आपका मिलन बाबा से होता है। जब बाबा आते हैं तो तुम्हें भक्ति का फल देते हैं। भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान से मिलते हैं भगवान और वो देते हैं सद्गति। बाबा सद्गति दाता है। कुछ लोग पूछते हैं कि आप शास्त्रों को नहीं मानते। आप उन्हें कह सकते हो कि इस समय बाबा हम सबको शास्त्रों का सार सुनाते हैं। हम सबने जन्म जन्मांतर भक्ति की शास्त्र पढ़े। अब उस भक्ति का फल देने स्वयं भगवान आए हैं। देवता बनाने के लिए आए हैं। मानुष से देवता बनने के लिए इस समय अंदर बाहर सच्चे रहना है। कुछ भी बाबा से छिपाना नहीं है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। बाबा को भूलो मत। माया आपको भुलाने की कोशिश करेगी, इंटरफेयर करेगी, लेकिन आप माया को पहचान कर माया जीत बनो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा आते हैं तुम्हें आस्तिक बनाने के लिए। पहले तुम नास्तिक थे, ना रचयिता को जानते थे, ना रचना को जानते थे। अब बाबा ने तुम्हें आस्तिक बनाया है। ये खेल है भूल और अभूल बनने का। बाबा की याद से तुम्हें अभूल बनना है। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए अंदर जो भी किचड़ा है वो याद से निकालते जाना है। बिना याद के ये किचड़ा निकलेगा नहीं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चे बनो। सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चे बनो, तब देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। क्वेश्चन, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? जिसने ऑलराउंड पार्ट बजाया, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की, वो ज्ञान को धारण करने में वो तीखे जाएंगे। ऊंच पदवी वो ही पाएंगे। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं तुम शास्त्र को नहीं मानते हो? बोलो जितना हमने शास्त्र पढ़े भक्ति की उतना दुनिया में कोई भी नहीं करता। जितना हमने शास्त्र पढ़े भक्ति की उतना दुनिया में कोई नहीं करता। हमें भक्ति का फल मिला इसलिए भक्ति की दरकार नहीं। इस समय भक्ति का फल मिला। बाबा आए हैं हमें भक्ति का फल देने के लिए। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते, सब आत्माओं का बाप सब आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वो सबका सद्गति दाता है। जो भी आत्माएं हैं जीव आत्माएं ही कहेंगे। शरीर नहीं तो आत्मा देख नहीं सकती। भले ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाबा कहते मैं स्वर्ग देखता नहीं हूं। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते मैं स्वर्ग देखता नहीं। जिनके लिए है वही देख सकते हैं। तुम्हें पढ़ाकर फिर मैं तो कोई शरीर धारण करता ही नहीं, तो बिगर शरीर देखे मैं कैसे, बिगर शरीर देख कैसे सकता हूं? बिना शरीर के मैं स्वर्ग को कैसे देख सकता हूं? ऐसे नहीं कि जहां तहां मौजूद हूं सब कुछ देखते हैं, नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं तुम बच्चों को जिन्हें गुलगुल बनकर याद की यात्रा सिखाते हैं। ये सारी बातें बाबा उन्हें कह रहे हैं जो बच्चे गुलगुल बन रहे हैं। योग अक्षर
भक्ति मार्ग का है। ज्ञान देने वाला एक ज्ञान सागर है, उन्हें सत्य गुरु कहते हैं। ज्ञान देने वाला सत्य गुरु है, बाकी सब है गुरु। सच बोलने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला वो ही है। भारत सचखंड था, वहां सब देवी देवता निवास करते थे। तुम अब मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो बच्चों को समझाते मुख्य बात, सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। पहले तो कदम कदम पे झूठ था, वो सब छोड़ना पड़े। अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना चाहते हो तो भले स्वर्ग में तो पहुंच जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्मों को विनाश नहीं किया तो सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। फिर पद भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग पर ही राजधानी स्थापन हो रही है। सतयुग में तो स्थापन नहीं हो सकती है। इस युग को कहते हैं पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। इसमें ही बाबा आकर सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है, इसलिए संगम युग भी जरूर चाहिए। बाबा ने बताया ये पतित पुरानी दुनिया है। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए में। तो पराए देश में अपने बच्चे कहां से मिलेंगे? पराए देश में फिर पराए बच्चे ही मिलते हैं। उनको अच्छी रीति समझाते मैं किसमें प्रवेश करता हूं, अपना भी परिचय देते और जिसमें प्रवेश करता उनको भी समझाता हूं ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कितना क्लियर अब तुम समझते हो। यहां पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता, जो पवित्र नहीं उन्हें पतित ही कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हैं। सूक्ष्म वतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो, उनको फरिश्ता कहा जाता है। तो बाबा समझाते बच्चे एक अल्लिफ को याद करो। अल्लफ माना बाबा, उनको अल्लाह भी कहते। बच्चे समझ गए बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता। स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा और ज्ञान से। बाबा स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा से और ज्ञान से। भक्ति में ज्ञान होता नहीं, ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते ब्राह्मणों को। ब्राह्मण चोटी है ना, अब तुम ब्राह्मण हो, फिर बाजोली खेलेंगे। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसे कहा जाता विराट रूप। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं कहेंगे, उसमें चोटी ब्राह्मण तो है नहीं। बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, ये कोई नहीं जानता। ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है, जबकि बाबा आकर पढ़ाते हैं ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम कुल है, जबकि बाबा आकर पढ़ाते हैं। पढ़ाने में भी टाइम लगता। राजधानी स्थापन होनी है, तुम ऊंच से ऊंच पुरुषोत्तम बनो। नई दुनिया कौन रचेगा? बाप ही रचेगा, ये भूलो मत। माया तुम्हें भुलाती है, उसका तो धंधा ही यही है। माया तुम्हें भुलाती है, उसका धंधा यही है। ज्ञान में इतना इंटरफेयर नहीं करती, याद में करती है। आत्मा में बहुत किचड़ा भरा हुआ है, वो बाप की याद बिगर साफ नहीं हो सकता। योग अक्षर कहने से बच्चे मूंझते हैं, कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता। वास्तव में योग अक्षर उन हठ योगियों का है। सन्यासी कहते ब्रह्म से योग लगाना है। अब ब्रह्म तत्व बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते, वैसे वहां भी छोटे छोटे स्टार मिसल आत्माएं हैं। वो है आसमान से पार, जहां सूर्य चांद की रोशनी नहीं। तो देखो कितने छोटे छोटे रॉकेट हो तुम। तब बाबा कहते पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए। वो तो एक भगवान ही दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ भगवान को नहीं जानते, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते। भगवान को भी नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 के चक्र का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इसको एक कुदरत कहा जाता, और कुछ नहीं कह सकते। छोटी सी बिंदी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट, इसे कुदरत कहा जाता। आत्मा 84 का चक्र लगाती रहती है। हर 5 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता रहता है। ये ड्रामा में नूंद है। दुनिया अविनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाती। वो लोग दिखाते हैं बड़ी प्रलय होती है,
फिर श्री कृष्ण जी अंगूठा चूसते हुए आए, पीपल के पत्ते पर दिखाया गया, परंतु ऐसे कोई होता नहीं, ये तो समझने के लिए है। वास्तव में वो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं। पीपल के पत्ते पर दिखाया जो पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं, मैं इस समय तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया हूं। तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता। बच्चों को कैसे तकलीफ देंगे? मोस्ट बिलव्ड है ना। कहते मैं तुम्हारा सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता हूं। याद भी मुझ एक को करते हैं। भक्ति ने क्या कर दिया? भक्ति में बहुत समय से पुकारते आए, बाबा अब भक्ति का फल देने आए हैं। कहते गॉड इज वन। सृष्टि का चक्र भी एक ही है। ऐसे नहीं कि आकाश में कोई दुनिया है, आकाश में स्टार्स हैं। मनुष्य समझते एक एक स्टार में सृष्टि है, नीचे भी दुनिया है। ये भक्ति की बातें हैं। ऊंच से ऊंच भगवान एक है। कहते सारी सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पिरोई हुई हैं। ये कैसे, जैसे कि एक माला है, इसे बेहद की रुद्र माला कह सकते हैं। सब छोटी छोटी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। इसे रुद्रमाला भी कह सकते हैं। सूत्र में बांधी हुई है, गाते हैं, समझते कुछ नहीं। बाबा आकर समझाते, बच्चे मैं तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं देता हूं। ये भी बताया जिन्होंने पहले पहले भक्ति की वो ज्ञान में तीखे जाएंगे। जिन्होंने पहले पहले भक्ति की वो ज्ञान में तीखे जाएंगे। भक्ति जास्ती की तो फल भी उनको जास्ती मिलना चाहिए। कहते भक्ति का फल भगवान देते हैं, वह ज्ञान सागर, तो जरूर ज्ञान से फल देंगे। भक्ति के फल का किसी को पता नहीं। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे स्वर्ग का वर्षा सुख मिलता है। तो फल देते हैं, अर्थात नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं, बाप ही बनाते हैं। रावण का किसी को पता नहीं। कहते पुरानी दुनिया है, कब से पुरानी है हिसाब नहीं लगा सकते। बाबा कहते मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का मैं बीज रूप हूं। सत्य है, वह कभी विनाश नहीं होता। इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। बाप ऊपर में है, आत्माएं बाप को ऊपर देख बुलाती हैं। शरीर तो नहीं बुला सकता, आत्माएं सब बुलाती हैं। बाबा कहते आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। आत्मा न घटती है न बढ़ती है, न कभी मृत्यु को पाती है। ये खेल बना हुआ है। सारे खेल के आदि मध्य अंत का राज बाबा ने बताया। आस्तिक भी बनाया, ये भी बताया इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान नहीं है, वहां तो आस्तिक नास्तिक का पता ही नहीं रहता। इस समय बाप ही अर्थ समझाते। नास्तिक उनको कहा जाता जो ना बाप को, ना रचना के आदि मध्य अंत को, ना ड्यूरेशन को जानते हैं। इस समय तुम आस्तिक बने हो, वहां ये बातें ही नहीं, खेल है ना। जो बात एक सेकंड में होती वो फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती। ड्रामा में टिक टिक होती रहती, जो पास्ट हुआ चक्र फिरता जाएगा। जैसे बाइस्कोप होता है, 2 घंटे या 3 घंटे के बाद फिर वही बाइस्कोप हूबहू रिपीट होगा। मकान आदि तोड़ डालते, फिर देखेंगे कि बना हुआ है, वही हूबहू रिपीट होता है। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। मुख्य बात, आत्माओं का बाप परमात्मा है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अलग होती है। यहां आती है पार्ट बचाने। आत्मा परमात्मा से अलग होती है, इस साकार सृष्टि पर आती है पार्ट बचाने। तुम पूरे 5000 वर्ष अलग रहे हो। तुम मीठे मीठे बच्चों को ऑलराउंड पार्ट मिला हुआ है, इसीलिए तुम्हें समझाते हैं। ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो। सबसे जास्ती भक्ति जिसने की, ज्ञान में भी वही तीखे जाएंगे, पद भी ऊंच पाएंगे। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर देवताओं की, फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते हैं, व्यभिचारी बन जाते। अब बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं। वो फिर बेहद के भक्ति के अज्ञान में जाते हैं। बाबा तुम बच्चों को समझाते, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। फिर भी यहां से बाहर जाने से माया भुला देती है। इतनी सी बात भी माया भुला देती है। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, बाहर आने से भूल जाते हैं। यहां भी ऐसे है, बाहर जाने से भूल जाते हैं। ये भूल अभूल का खेल है। अब तुम बाप के अडॉप्टेड बच्चे बने हो। शिव बाबा है ना, वह सब आत्माओं का
बेहद का बाप। बाप कितना दूर से आते हैं, उनका घर है परम धाम। परम धाम से आएंगे तो जरूर बच्चों के लिए सौगात लाएंगे ना। दूर से बाबा आते हैं तो बच्चों से कैसे मिलते हैं? सौगात सहित मिलते हैं। मैं स्वर्ग की सौगात लाया हूं। हथेली पर बहिष्ठ सौगात में लाते हैं। बाबा कहते सेकंड में स्वर्ग की बादशाही ले लो, एक सेकंड में स्वर्ग की बादशाही ले लो। सिर्फ बाप को जानो। सब आत्माओं का बाप तो है ना। कहते मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं कैसे आता हूं वो भी मैं तुम्हें समझाता हूं। मुझे रथ जरूर चाहिए। कौन सा रथ? कोई महात्मा का तो नहीं ले सकते। मनुष्य कहते तुम ब्रह्मा को भगवान कहते हो, ब्रह्मा को देवता कहते हो। अरे हम कहाँ कहते हैं? झाड़ के ऊपर एकदम अंत में खड़े हैं, जबकि झाड़ सारा तमो प्रधान है। ब्रह्मा भी वहां झाड़, वहां पर ब्रह्मा भी है। वो जन्मों के अंत का ये जन्म है। झाड़ के चित्र में नीचे भी दिखाया है ब्रह्मा और लास्ट में भी दिखाया है। ये इनका बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा खुद कहते मेरे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाबा आते हैं, जो आकर धंधा आदि छुड़ाया। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते भगवान से मिलने के लिए। बाबा कहते तुम सब मनुष्य मत पर थे, अब बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। पहले मनुष्य मत पे थे, अब बाबा श्रीमत दे रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य हैं। देवताएं तो लिखते नहीं, ना पढ़ते हैं। सत्युग में शास्त्र होते नहीं, भक्ति ही नहीं। शास्त्रों में सब कर्मकांड लिखा हुआ है। यहां वो बात नहीं। देखते हो बाबा हमें ज्ञान देते हैं। भक्ति में हमने शास्त्र बहुत पढ़े। कोई पूछे तुम वेद शास्त्र आदि को नहीं मानते हो? बोलो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनसे ज्यादा हम मानते हैं। सब मनुष्य मात्र से ज्यादा हम मानते हैं। शुरू से लेके अव्यय विचारी भक्ति हमने शुरू की, अब हमें ज्ञान मिला। ज्ञान से सदगति होती है। फिर हम भक्ति का क्या करेंगे? कहते बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत खाओ, बुरा नहीं सोचना। बाबा कितना सिंपल समझाते। मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा हूं, वो कह देते अल्लाह हूं। तुम्हें शिक्षा मिलती मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है। देहाभिमानी होने से माया उल्टे काम कराती है। देहाभिमान में आते हैं, माया उल्टे काम कराती है। बाबा कहते बच्चे बाबा को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। बाबा को नहीं भूलना, टाइम वेस्ट नहीं करना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं है। अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो किचड़ा भरा है उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। रचयिता और रचना के राज को जान आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं। अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में लेके जाना है। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो किचड़ा भरा है उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। वरदान है ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा
तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना, सहज ही एक तरफ मन लग जाता, मेहनत नहीं लगती। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज एकाग्र स्थिति बना देती हैं। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ हैं। जब जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव करते हैं, बाबा की याद का रस अनुभव करते हैं, उनको दुनिया के सारे रस फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा, एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना, सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाबा का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज एकाग्र स्थिति बना देती हैं। अगर इन चीजों को याद करेंगे, मुझे एक से ही प्यार मिल रहा है, मदद मिल रही है, साथ मिल रहा है, प्राप्तियां हो रही हैं, अगर ये याद करेंगे तो एकाग्र स्थिति बन जाएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ हैं। स्लोगन है, किचड़े को निकालकर रतन देना ही मास्टर सागर बनना है। किचड़े को समाकर रतन देना मास्टर सागर बनना है। आज हम सब याद रखेंगे, एक के रस में सदा एक रस रहने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। श्रेष्ठ आत्माएं एक की याद में रहती हैं, एक की लगन में मगन रहती हैं। उसकी याद में जो रस मिलता है वो अन्य कहीं नहीं मिल सकता। ईश्वरीय रस सब रसों से पार लेके जाता है। एक की याद में वो ताकत है जिससे सर्व प्राप्तियां होती हैं, सर्व शक्तियां मिलती हैं। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर सर्व शक्तियां अपने में भरें, महसूस करें, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।